देखिए, कहीं भी क्रिकेट का खेल होता है, कबड्डी का खेल होता है या कुछ भी आयोजन होता है तो बाहर से लोग आते हैं कि नहीं देखने के लिए। तो बाहर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। वे जिस क्षेत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हो और वहां बाहर से लोग नहीं आएंगे देखने के लिए, तो प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो एक लोग नहीं देखे होंगे, इसमें कहाँ दो मत है। कोई भी तो दावा नहीं कर सकता है 3.5 लाख जो आबादी है, मतदाता है, कि सभी लोग देख ही लेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरे दल में कहीं गए नहीं। हमारा जो दल था जिसे हम छोड़ कर के गए थे वहीं फिर वापस चले आए, इतना ही तो। समाज जब आपस में बटे जाते हैं तो दुश्मन आकर के उस पर हमला करते हैं, उसको मार डालते हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संगठित हो और संघर्ष करो। गांव फूटे तो गंवार लूटे, लोग कहते हैं ना, पुराना कहावत है। एमएम और कांग्रेस में लोग घूम रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता अपने पैसे लगा करके काम करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देखें द फॉलोअप और अभी हम आज हमारे साथ धनवार विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। बाबूलाल जी, अभी धनवार विधानसभा क्षेत्र में चौकुनिया मुकाबला हो गया है निरंजन जी आने के बाद, क्या लग रहा है? अरे, आप लोगों को कौन बताया कि मुकाबला हो गया है? कहाँ से आप लोग ये शब्द को ले आए हो? कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जनता आगे आगे चल रही है, हम लोग तो जनता के पीछे पीछे चल रहे हैं। और चारों तरफ एक ही नाम है, एक ही आवाज है, कमल कमल, बीजेपी बीजेपी, और दूसरा कुछ नहीं। आपके जो विरोधी हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि झारखंड में बाहर के लोगों को बुलाना पड़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कैंप किए हुए महीने से, साल भर से कुछ लोग। देखिए, कहीं भी क्रिकेट का खेल होता है, कबड्डी का खेल होता है या कुछ भी आयोजन होता है तो बाहर से लोग आते हैं कि नहीं देखने के लिए। तो बाहर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। वे जिस क्षेत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हो और वहां बाहर से लोग नहीं आएंगे देखने के लिए, तो प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। अब तो कई क्षेत्रों में चुनाव हो गया तो वहां के भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। उनको कोई काम करने के लिए नहीं आ रहे, वे देखने के लिए आ रहे हैं। चलो वहाँ कैसे चुनाव हो रहा है, हमारे अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा हो रहा है, इसके लिए आ रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि शायद वो लोग काम कर रहे हैं। काम क्या करेंगे वो लोग? हम ही उन लोगों को कहे कि भाई आओ देखो यार, घूम करके देखो। कहा जा रहा है, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था धनवार विधानसभा क्षेत्र में ही, कुछ लोग कह रहे थे कि बाबूलाल जी पूरे 5 साल कभी दिखे नहीं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अब एक लोग नहीं देखे होंगे, इसमें कहाँ दो मत है। कोई भी तो दावा नहीं कर सकता है 3.5 लाख जो आबादी है, मतदाता है, कि सभी लोग देख ही लेंगे, ये संभव नहीं है। कोई लोग टेलीविजन पर देखते होंगे, कोई अखबारों में देखते होंगे, कोई वो भी नहीं देख पाते हैं। कहीं हम जाते हैं तो लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि नहीं सब लोग हमें देख ही रहे हैं। संभव ही नहीं है हमारे साथ कि सब लोगों को मैं देख पाऊँ, सब लोगों का हम दर्शन कर पाए, ये संभव नहीं हो पाता। हम कोशिश करते हैं। उन लोगों का सवाल देखना का मतलब ये था कि हमारा हम लोगों ने वोट किया और वो दूसरे दल में भी चले गए हमारे वोट लेकर। हम दूसरे दल में कहीं गए नहीं। हमारा जो दल था जिसे हम छोड़ कर के गए थे वहीं फिर वापस चले आए, इतना ही तो। तो इस बार धनवार विधानसभा में क्या लग रहा है? धनवार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत रही है। अभी आप लोगों का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, इसका अर्थ लोग समझना चाह रहे हैं। सिंपल बात है, समाज जब आपस में बटे जाते हैं तो दुश्मन आकर के उस पर हमला करते हैं, उसको मार डालते हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संगठित हो और संघर्ष करो। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा तो ये कोई सेकुलरिस्ट तो नहीं बोलता है कि उन्होंने गलत कहा। भाई, संगठित होना यानी बांटो मत, आपस में लड़ो मत, ये तो अच्छी बात है ना। तो अच्छी बात भी कांग्रेस को समझ में नहीं आता है, अच्छी बात भी जेएमएम को समझ में नहीं आता है, अच्छी बात भी राष्ट्रीय जनता दल को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करें उसको? अब उसके लिए उन लोगों को ट्विटर वगैरह रखना चाहिए ताकि उन लोगों को समझा दे बढ़िया से।
अरे कोई भी जानता है, देहात में भी कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको, गांव फूटे तो गंवार लूटे, लोग कहते हैं ना, पुराना कहावत है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में 5 साल में युवा सब बेरोजगार है। अभी मैं कल बात कर रहा था तो कह रहे थे कि सब लोग घूम रहे हैं चुनावी रैली में 500-500 दिन भर के लिए काम करने के लिए, इसमें घूम रहे हैं युवा बेरोजगार। जेएमएम और कांग्रेस में लोग घूम रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता अपने पैसे लगा करके काम करते हैं और सालों भर काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपदा विपदा जो भी आता है उसमें भी लोग काम करते हैं, अपने पॉकेट से या दुकान से मांग मांग करके जरूरतमंद लोगों को लोग सहायता करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। पैसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं काम करते। जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं तो वो पैसे से ही वो सब काम कराते हैं। हम लोग बीजेपी वाले पैसे से कोई राजनीति नहीं करती है और पैसे के लिए भी राजनीति नहीं करती। ऐसा माना जा रहा है कि जो निरंजन राय जी हैं वो आपके करीबी रहे हैं और फिर वो चुनाव में मैदान में खड़े हुए तो फिर एक दूसरा दायित्व जो है साधने के लिए रविंदर राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, रविंदर राय तो पूर्व के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको साधने के लिए, तो उस समय किसको साधने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये सब तो ऐसे ही चलते रहता है, कहानी चलते रहता है, गप चलते रहता है। और जहाँ तक निरंजन का सवाल है, तो भाई हमारे पड़ोसी है, उसी ब्लॉक में उनका भी घर है, उसी ब्लॉक में हमारा भी घर है, तो मिलते जुलते रहा है, तो मित्र ही सब रहे हैं। लेकिन दल में जब वो अलग से खड़ा हुआ है तो अपना किस्मत वो आजमा रहा है, उससे कौन किसको रोकता है। डेमोक्रेसी में अच्छे हैं, सबको अपनी ताकत का एहसास होनी चाहिए, लगना चाहिए, काम करे, क्या दिक्कत है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेरोजगार हैं, जो इस 5 सालों में रांची पटना में पढ़े लेकिन 5 साल के बाद फिर उनको नौकरी नहीं मिल पाई? युवाओं को संदेश देने के लिए युवा लोग ही चल रहे हैं। अभी उन लोगों से आप मिल लीजिए तो आपको पता चलेगा युवा को क्या है। हमने उन बच्चों सबको कहा है कि आपकी मांग वाजिब है, जायज है, और आपकी दर्द को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, कमल पुच्छी। तो ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे और यहाँ पर धनबाद विधानसभा क्षेत्र में ये इस बार प्रत्याशी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा भारी मतों से जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in